हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब, जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, सवाल पूछ लीजिए कि क्या वो आपको मिस करते हैं, डू दे मिस यू और नॉट। ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ को लेकर जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के रीडिंग देखना चाह रहे हैं, थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड आस्क, डू दे मिस यू। क्या वो पर्सन आपको मिस करते हैं? दिन हो, रात हो, सवेर हो, देर हो, जो भी मौका हो, साथ हो, एक्स हो, पुराने हो, नए हो, अभी लेटेस्ट मार्केट में आए हैं क्या वो आपको मिस करते हैं? खातून हो या मर्द, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। इसमें कुछ कार्ड्स बड़े बोल्ड हैं, मैं उनको फ्लिप कर दूंगी बिकॉज आई कैन नॉट शो यू। गंदे बच्चे बद्दी बात नहीं करते, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह रीडिंग देखनी है। चलिए, डू दे मिस यू, नाइट ऑफ कप्स, ओह, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द स्टार, एक्वेरियस, the high priestess, Libra, Pisces, and 9 of wands, Aries, Leo, Sagittarius। जिसको भी आपने माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, दिस पर्सन नोज वेरी वेल कि वो जब कभी भी आपको मिस करेंगे आपको ये इंट्यूट हो जाएगा। एक बात हाँ, ये ज़रूर है कि ये पर्सन आपके लिए किसी बात पे बहुत सॉरी हैं, बहुत ज़्यादा, एंड दे आर हर्ट। दे नो कि उन्होंने आपको भी हर्ट किया है। उन्होंने आपको अनडिलिबरेटली किसी एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जिसमें आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया फ़ैसला करना कि आप दो चॉइसेस में से किसको ऑप्ट करें। तो ये कभी कभार इस बात के बारे में सोचते हैं कि मैंने ऐसी सिचुएशन डालनी ही नहीं चाहिए थी, मैंने ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था, मैंने इसको कुछ ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे रीडिंग देख रहे हैं जिनके पास टेलीस्कोप है, या आपको एस्ट्रोनॉमी से बहुत ज़्यादा शौक़ है, या आपको एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक़ है। आपकी लिटरली शायद कोई ड्रीम है कि आप स्पेस में चले जाएं। ये एस्ट्रोनॉट हो सकते हैं, आप किसी एस्ट्रोनॉट से मोहब्बत करते हैं, डिपार्टमेंट हो सकता है एस्ट्रोनॉमी का, वहाँ पर होंगे फलकियात के जो होते हैं ना, ऑफिसेस वगैरह, मीट्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं, समथिंग रिलेटेड ऐसा कोई काम है। लेकिन इट लुक्स लाइक कि जैसे अप इन द स्काई, यू नो, स्काई इज़ द लिमिट वाली बात। शायद इनको इस बात पे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इन्होंने आपको चॉइस दी थी कि भाई तुम मुझ में या अपने करियर में चॉइस कर लो, और इन्होंने आपको चॉइस दी, आपने इनको प्रायोरिटी दी। इनको प्रायोरिटी देने के बाद ये शायद इन्होंने आपके सामने ऑप्शन ऐसा रखा था कि ये तो अपने करियर को ही चूज़ करेगा या करेगी और मुझको छोड़ देगा, लेकिन शायद आपने इनको प्रायोरिटी दी एंड देन फाइनली दे रियलाइज़ कि ये तो आपको फंसाने वाली बात थी। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि लिटरली, मतलब मैं इस इमेज को देख कर मुझे ऐसा लग रहा है कि जादू टोने वाली बात हो सकती है। इस इमेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ हो सकता है इस इंसान के साथ, ये बस इस चीज़ पर बिल्कुल अड़स आ गया है। ये कुछ लोग होते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से उनके अंदर कोई ऐसा कोई जज्बा फूट रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर वो लगे हुए होते हैं कि कोई चीज़ ना ही हो तो बेहतर है। कोई एक बात ऐसी किसी एक जगह पर कील कोई ठुक जाती है, उसके अलावा नहीं। प्लस डू दे मिस यू? येस दे डू, बट दे नो कि उनको जब कभी भी ऐसा कभी भी ख्याल आएगा, इनको आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपकी इंट्यूशन, इंटेलिजेंस, आपका जो है वो टटोलना, बॉडी लैंग्वेज को असेस करना, खामोशी से सब चीज़ों को फील करना, ये तमाम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए ना कि उनको इस बात का एहसास होता है।
सो डू दे मिस यू, दे आर सॉरी फॉर समथिंग, इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि ये सॉरी हैं किसी बात पे। एंड विद द हाई प्रीस्टेस दे नो कि अगर आप किसी पॉइंट पर आकर बिल्कुल सन्नाटे में बिल्कुल खामोश हो जाते हैं तो वो एक हाई अलर्ट टाइम है, ये बात समझ लेने का कि अब वाक़यातन वो टाइम आ गया है कि अब मुझे इसके साथ कांटेक्ट में आ जाना चाहिए, बिकॉज़ अब ये भी बिल्कुल खामोश हो गया है या बिल्कुल खामोश हो गई है। तो येस दे डू मिस यू। लेट्स क्लैरिफाई दी एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये जिस बात पर आपके लिए सॉरी हैं ये वो बात आपसे छुपाते हैं ताकि आपका अपर हैंड ना हो जाए, और ये डे वन से उस बात को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत सी कोई सीक्रेट बात हिडन करके रखी, उसको सीक्रेसी में रखा, कोई जुड़ी हुई बात थी उसको इन्होंने छुपाया। 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? स्ट्रेंथ एंड एम्परर। मैंने पहले ही कह दिया था इन्होंने आपको किसी दो चॉइसेस में डाला, दोनों चॉइसेस में ऐसी बात थी कि प्रोटोकॉल मेरे ही हिस्से में आए। जैसे मैंने करियर की बात की और इनका सिलेक्शन कहा, आप देखें ज़िद भी सामने नज़र आ रही है। इन्होंने आपके फादर की किसी बात पर भी कोई अड़ीबाजी दिखाई होगी कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो तुम्हें इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, जिसमें एम्परर में ऐसा हो सकता है कि जॉब ही पलट देने की बात हो, फादर को ही छोड़ देने की बात हो, यानी कोई ऐसी कंडीशन जिस पे इनको ये था कि मैं इसके सामने बात ही ऐसी रखूं, इसके सामने डिसीजन ही ऐसा प्लेस करूं कि ये आगे से बोल दे नहीं ये तो नहीं हो सकता, लेकिन आपने इनको प्रेफरेंस दी और वो एम्परर जो कि ज़िद ढिठाई नज़र आ रही है। हो सकता है आप एक बहुत अच्छी जगह पर काम करते हो, बड़ी ज़बरदस्त जगह पर काम करते हो और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, लेकिन उन्होंने मोहब्बत की आड़ में आपको फंसाने की कोशिश की कि अगर इसकी ग्रोथ होती रही तो फिर मैं तो इसके आगे बिल्कुल पिट्ठू बनकर रह जाऊंगा। तो उस चक्कर में इन्होंने हो सकता है आपके सामने ऐसी डिसीजन चॉइस बनाई हो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉरी है। द स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। शायद आपने अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने फाइनेंसिस के लिए कभी किसी पॉइंट पर इनसे कुछ हेल्प मांगी थी तो इन्होंने शायद अपना हाथ टाइट कर लिया था। इन्होंने आपसे हेल्प मांगी होगी तो आपने कहा होगा कि भाई मेरा तो ये वाला मामला चल रहा है, मैं अभी कहाँ से कुछ लेना देना मेरी तरफ से नहीं हो सकता। दूसरा, इन्होंने कभी भी ओपनली आपसे आपके करियर को लेकर, आपकी क्रिएटिविटी को लेकर, आपके ड्रीम्स को लेकर कोई बात नहीं की है। ख्याली पुलाव ज़रा ज़्यादा बनाए हैं और अपनी फीलिंग्स को, अपनी असलियत को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आता होगा कि भाई ये मेरे साथ चाह क्या रहा है। और फिर इनको उसके बाद आपके आगे बढ़ जाने के बाद, आपके ग्रो करने के बाद शायद इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने ये गलत किया। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी किस बात के लिए? एस ऑफ पेंटिकल्स। शायद इसकी इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये हमेशा आप बिगनिंग करते हैं, हमेशा आप ऑफ़र करते हैं। अब की दफ़ा आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया है कि अब आपको पता है कि आपकी वर्थ क्या है। आप बहुत कॉन्फिडेंट है इस मामले में कि अब किसी को भी आना होगा ना वो ख़ुद मेरे पास आएगा, मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो किसी की याद हो, चाहे वो किसी का प्रपोज़ल हो, चाहे वो किसी की दी हुई स्टेबिलिटी हो, चाहे वो किसी का दिया हुआ रिश्ता हो, आना खुद ही है किसी ने। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो खामोशी है वो इनको बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला कर रही है कि ये आपको याद कर रहे हैं कि इस दफ़ा आपने ऐसा हाथ टाइट किया है कि इनको हर हालत में ये फ़ील हो रहा है कि अब मुझे इसको मिस भी करना चाहिए, मुझे इसकी याद भी आती है और अब मुझे हाथ पाँव भी मारने पड़ेंगे। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स में क्या चीज़ है जो इन्होंने ज़िद पकड़ी हुई है इतनी ज़्यादा? व्हील ऑफ फॉर्चून। आपने इनकी टैरो रीडिंग करवाई थी कुछ दिनों पहले, किसी से भी, मुझसे या कहीं से। आपको कुछ ऐसा हुआ है, आपको कुछ ऐसी इनकी हकीकत पता चली है कि इन्होंने शो तो अपने आप को बहुत ऐसा किया कि जैसे ये बहुत ही कोई धांसू किस्म की चीज़ें और ये तो पता नहीं क्या ही कर देंगे, लेकिन केस बिल्कुल उल्टा लगा है और ये अपनी विल पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। ये ख़ुद जो चाहते हैं ये वो ज़्यादा देख रहे हैं, ये ख़ुद जो करना चाहते हैं इनको वो ज़्यादा नज़र आ रहा है कुछ आके दूसरी साइड की पिक्चर कि आपकी क्या ख्वाहिश है, आपका क्या मामला है। तो ये अपने आप को सेटल करने में लगे हुए हैं, ये आपको याद करते हैं तो इनके ऊपर एक क्लास का और एक स्टेटस का फ़र्क ज़रूर इनको बहुत ज़्यादा रिवील होता है। इनको बहुत ज़्यादा ख़याल आता है कि डिफरेंस है हम दोनों के दरमियान, लेकिन मैं अपनी ईगो के आगे इस चीज़ को आने नहीं दूंगा या आने नहीं दूंगी। मैं अपना हैंड हमेशा अपर रखूँगा कि जो है हम लोगों के अंदर डिफरेंस जो भी सही, लेकिन मैं सुपीरियर हूँ।
तो वो चीज़ जो जिस पे ये गिव अप नहीं करना चाह रहे वो एक्चुअली यही चीज़ है जिस पे ये गिव अप नहीं करना चाह रहे. तो डू दे मिस यू. ये तो हो गया इस एनर्जी का क्लेरिफायर्स. नाउ लेट्स सी कि क्यों अगर ये आपको मिस करते हैं. एक तो रीज़न साफ नज़र आ रही है कि इनको अपनी किसी की हुई हरकत पर बहुत शर्मिंदगी और पशेमानी है. क्यों मिस करते हैं? 10 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस. या तो ये गॉड फॉरबिड अल्लाह ना करे थैलेसीमिया का प्रॉब्लम हो गया है इनको. ये इनको कोई स्किन एलर्जी हुई है, डेफिशिएंसी हो गई है किसी चीज़ की. कॉफ़ी एडिक्ट नज़र आ रहे हैं. और या तो इन्होंने वेट लॉस के चक्कर में बड़ा ही कोई सही मायनों का ना वेट कट डाउन कर लिया है. हैंगमैन पाइसीस. देखें ये आपको मिस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं. आप हमेशा से बड़ा अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं इनके. और जब आपकी और इनकी बातचीत में थोड़ा सा झोल पोल आया है, जो भी आया है, उसमें अब ये अकेले चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे. विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहे. और हर चीज़ पर ये डिले कर देते हैं. हर बात को ये डिले पे डाल देते हैं. कोई फ़ैसला हो, अभी नहीं करना, थोड़े दिनों बाद, अभी देख लेंगे, बाद में कर लेते हैं. ये होगा, नहीं होना नहीं है. क्या फ़ैसला किया पता नहीं, तुमने उस बात के बारे में सोचा किस बात. तो वो इतनी चीज़ें डिले पे हुई हैं. इतना डिले हुआ है कि नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी बैडली स्टक. इतना ज़्यादा बुरी तरीके से ये स्टक हैं कि अब इनको बहुत शिद्दत से रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मेरे इस मामलात में तो मेरा बहुत सारा लोड उसने लिया हुआ था. अब मुझे तो होश ही नहीं रहा किस तरह से मेरी हेल्थ भी ख़राब हुई, मेरे डिले टैक्टिक कितने बुरे हुए. और अब मुझे मेजरली रियलाइज़ हो रहा है कि सब चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा रही. तो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू. एंड वाई ही और शी इज़ मिसिंग यू, ये रही रीज़न. ठीक है जनाब. तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि अच्छा अगर ये मामला हो गया तो फिर ज़रा इंक्वायरी करते हैं. और इंक्वायरी में जो सिर्फ एक चीज़ होती है वो ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा लेना, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि भाई मामला ऐसे हैं भी या नहीं. सही. तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा. वैसे ये पर्सन आपको वाकई मिस कर रहे हैं, कर रहा है, कर रही है. जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है और रीज़न्स भी मैंने आपको बता दी. टेक केयर. बाय बाय.